देश भर के अलग अलग साथी नर्मदा घाटी में आना चाहते थे और वो विस्थापितों से बातचीत करना भी चाहते थे। हमारी जीवनशाला में इसलिए कार्यक्रम है, तो इस मौके पर वो आए हैं। उनको देखना है इस घाटी की स्थिति क्या है, गांव के लोगों की स्थिति क्या है, पुनर्वास की स्थिति क्या है। और हम जो नवनिर्माण का कार्य करते हैं उसका एक महत्व का हिस्सा है जीवनशाला। अभी जीवनशाला के बच्चों का एथलेट्स में भी बहुत बड़ा निर्माण है। 5000 बच्चे पास होकर BA MA भी हो चुके हैं। तो ये शालाओं के साथ साथ नर्मदा में जो आदिवासी परंपरा से रह रहे हैं, जिनके गांव-गांव में आज भी सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं, उनका पुनर्वास होना बाकी है। मध्य प्रदेश में 40 से 45 हजार परिवार हैं। तो बांध आगे बढ़ेगा तो क्या किस पर असर आएगा, ये भी हमारे गांव के लोग उनको बताना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि जब बांध की ऊंचाई 1.5 मीटर तो कम से कम बढ़ेगी ही, पानी की ऊंचाई, अगर खंबे और ब्रिज लगेंगे तो। लेकिन पूरे 17 मीटर बढ़ाने से 2.5 लाख लोग, बहुत हरे भरे गांव, जंगल और खेती के मैदानी क्षेत्र, बड़ी बड़ी इमारतें, स्कूलें, दवाखाने, बाजार जहाँ चल रहे हैं, और जहाँ मध्य प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होने के कारण जमीन नहीं मिली है किसी को। जहाँ शाला खड़ी है उसके नीचे की जमीन खेती की करके दी है, कहीं आवास की कॉलोनी है, खेती करके दी है। तो ये पूरी हकीकत ऐसी है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। इसी के बीच में हमारा संघर्ष के साथ साथ निर्माण भी चल रहा है। तो आज तो ये निर्माण को देखने भी आए हैं, क्योंकि आखिर घाटी का अगर नवनिर्माण करने का वादा शासन ने इतने सालों से किया है पुनर्वास के द्वारा, तो क्या वो नवनिर्माण पूरा हुआ है, क्या शासन की क्षमता है या नहीं, वो लोगों से एक संवाद करना चाहेंगे। और इसीलिए तीनों राज्यों के लोगों के साथ वो संवाद होगा। महाराष्ट्र शासन ने मंजूर किया है कि हम उनसे बात करें, लोगों से, और खुद देखें कि क्या है। और यहाँ स्वानंद किरकिरे जी आए हैं, जो बहुत ही जाने माने संगीतकार, गीतकार और नाट्यकार है, और 3 इडियट्स, परिणीता, सिंघम जैसे कई सारे फिल्मों में उनके गीत हैं। बावरा में ये गाना तो घर घर में चलता है। तो ऐसे और भी कुछ कलाकार आए थे, प्रमुख वक्ता और अतिथि के रूप में स्वानंद जी आए हैं। मीना कर्णिक जी आई है, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है महाराष्ट्र की। तो दिल्ली से, तमिलनाडु से, केरल से गिरीश भाई और साथी, PMRC दलित संगठन के, और अलग अलग मध्य प्रदेश में रीवा जिले में कार्य करने वाली प्रिया बहन, ये सभी साथी आए हैं। बम्बई के हमारे साथी जो गरीब बस्तियों का संघर्ष करते हैं। अभी 2 साल पहले ही डूबा, साल भर पहले ही डूबा, 2013 में डूबा था। कितना पानी आया था? ये ऊपर तक आ गया था, मतलब इस कोने तक और इधर नीचे तक आ गया था। और कितने दिन तक ऐसे ही रहा डूबा हुआ? 10 दिन रहा। तभी आप लोग मक्की डूब गई थी, पूरी मक्की फसल, पूरी पिछले साल की पूरी फसल डूबी। हाँ जी, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसको कानूनी चुनौती जारी है। तो कोर्ट तय करेगा कि ये सही है कि नहीं है। अभी काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे जबकि 2.5 लाख लोग हैं। तो पहले तो बैलेंस 0 बताया जा रहा था, लेकिन अभी अच्छा है कि 2 साल से सरकार ने, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने अपने रिपोर्ट्स बदले और बताना चालू किया कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों जमीन खरीदी दिखाई है। ऐसे लोगों के हाथ में केवल फर्जी कागज दिए गए हैं, हजारों भूमिहीनों को फर्जी कागज दिए गए हैं, और इस पर एक बहुत भ्रष्टाचार की जांच आयोग बैठा है। हाईकोर्ट उस केस को देख रहा है और हाइट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट